अब आपने तैयारी शुरू कर ली, हर एक करेक्टर स्केच, हर एक चैप्टर की समरी रट रहे हैं। रटना नहीं है बेटा, हर एक स्टोरी को ऐसे समझना है जैसे हम घर पे बच्चों को कहानियां सुनाते ना, तो इन सारी चीजों पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ये हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी अपनी तैयारी और बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज योर मेंटर मोहित एंड आई एम हियर टू वेलकम यू ऑल माय क्यूटीज, ब्यूटीज एंड मेरे प्यारे प्यारे फुकेज ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ उत्कर्ष क्लासेस। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? देखो, जब मैं लाइव क्लास लेने जाता हूँ या जब भी मैं यूट्यूब पर कोई सेशन लेकर आता हूँ या वॉट एवर कोई शॉर्ट्स आता है, तो मैं ज्यादातर शॉर्ट वीडियोस में या जनरिक वीडियोस में बच्चों का एक डाउट बहुत देखता हूँ कि सर हमें इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्जाम पैटर्न है जो 2026-2027 के सेशन में आने वाला, एटलीस्ट हमें उसका थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली जो इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं इस वाले सेशन में। अब आपने तैयारी शुरू कर ली, कैलेडोस्कोप पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें पोएम बाय ब्लेक है, ठीक है, एवेलिन वाली चैप्टर है, वो सारे आपने पढ़ने शुरू कर दिए, दैट्स ओके। बट क्या आपको पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या आएगा, किस तरीके से एग्जाम आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है, जो एनुअल एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम। तो चलिए इस वीडियो में मैं पूरी ऐसी सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, ठीक है, जो कि आपके रिलीज किए गए थे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर सिलेबस सेशन 2026-2027, ठीक है। यहाँ पे क्लास 12 का जो पेपर है जिसकी टाइमिंग जो होने वाली 3 घंटे 15 मिनट की होने वाली है। मार्क्स ऑफ द पेपर 80 नंबर का मार्क्स का पेपर आने वाला है 20 सेशनल, यानी कि टोटल 100 मार्क्स आपके यहाँ पर होने वाले हैं। अब ये जो आपका एग्जाम है कुछ फर्दर चीजों में डिवाइडेड है, जैसे रीडिंग, ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग, टेक्स्ट बुक और फिक्शन। यानी कि रीडिंग से अगर मैं बात करूं तो रीडिंग वाला जो सेक्शन है ये 20 मार्क्स कंटेन करने वाला है। हालांकि आपको थोड़ा सा इतना विजिबल नहीं होगा, बट आगे मैंने प्रॉपर तरीके से सेट किया, वहां आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। अब रीडिंग सेक्शन आपका जो आने वाला है वो 20 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। ग्रामर जो आपका आएगा वो सिर्फ आपकी आएगी 4 नंबर की, जैसे कि आपको इंग्लिश कंपलसरी में भी देखने को मिलने वाली है। क्रिएटिव राइटिंग और लिटरेसी टर्म्स में वो आपकी 20 मार्क्स की आने वाली है। टेक्स्ट बुक जो कैलेडोस्कोप है वो आपका 26 नंबर का आने वाला है, और जो फिक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइगर फॉर मालगुडी, ये आपका 10 नंबर का आने वाला है। यानी कि टोटल आप देखेंगे तो 80 मार्क्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। ऑल क्लियर? अब यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे। दिस सेक्शन will have 2 unseen passages and a poem। इसमें क्या होगा, 2 unseen पैसेज होंगे और एक हमारी पोयम होगी। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगी, a literacy और descriptive passage of about 950 to 1000 words to access comprehension, interpretation, inference, analysis and appreciation and vocabulary। और ये जो कितने मार्क्स का होने वाला है, पहला 12 नंबर का होने वाला है। उसके बाद आपको अनसीन पोयम मिलने वाली है, लाइक 10 to 12 लाइन्स की होगी। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 नंबर का ये आने वाला है। उसके बाद अ केयर बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आपको देखने को मिलेगा, वो भी कितने नंबर का, वो भी आपको 4 नंबर का देखने के लिए मिलने वाला है। फर्दर इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अप्लाइड ग्रामर, यानी कि ये भी आपकी कितने नंबर की, 4 नंबर की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इसमें रहेंगे क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाला टॉपिक है उससे आपके यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्रिएटिव राइटिंग और लिटरेसी टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पे कुछ आपको लिखने के लिए आएगा, जैसे डिस्कर्सिव और इंटरप्रेटिव राइटिंग आने वाली है, जैसे एसे और आर्गुमेंटेटिव। डिस्कर्सिव टॉपिक्स जैसे आर्टिकल है, रिपोर्ट है, स्पीच pertaining to contemporary topics, issues and the answer in 120 to 150 वर्ड। यानी कि यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स, नोटिस और आपको देखे, अगर मैं आप बात करूं आर्टिकल, रिपोर्ट और कोई भी स्पीच आपको यहाँ पर टॉपिक दे दिया जाएगा, जिसमें लगभग आपको 120 से लेकर के 150 वर्ड्स पर लिखना है, और ये जो मार्क्स कंटेन करेगा ये करेगा 12 नंबर। क्लियर? अब आगे चलते हैं। लिटरेसी टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर कितनी आने वाली है आपको, एक तो मेटाफिजिकल पोइट्री आने वाली है, इंप्रेशनिज्म आने वाली है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिक्वसनेस आने वाली है, इंटीरियर मोनोलॉग आने वाला है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर आने वाली है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म, ये आपकी आने वाली हैं। और जब भी आपके पास पूछने को आएंगे तो लगभग इसको आपको लिखना है, लगभग आपको इसको लिखना है 30 वर्ड में, एक आपको यहाँ पर लिखनी है। यानी कि ये जो मार्क्स कंटेन करने वाली है 8 मार्क्स कंटेन करने वाली हैं। दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब जो सेक्शन सी आपका आने वाला है इसमें क्या रहेगा, 26 मार्क्स की आपकी
कैलेडोस्कोप पूछने के लिए आएगी, ठीक है। यानी कि टोटल जो 26 मार्क्स की आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, कैलेडोस्कोप बुक से जो आपकी स्टोरीज वगैरह आने वाली हैं। सबसे पहले एक एक्सट्रैक्ट आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट स्टोरीज का, जिसमें लिटरेसी एप्रिसिएशन एनालिसिस आपको देखना है। उसके बाद एक पोयम से आपका आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू एक्सेस अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्वेश्चंस शुड एलिक्ट इन्फरेंशियल रिस्पॉन्स थ्रू द क्रिटिकल थिंकिंग। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर लॉन्ग आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये जो 4 सेक्शन आपको देखने के लिए मिलने वाले, यानी कि सेक्शन 6 में जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो 7, 8, 9, 10 आपका आने वाला है, एटलीस्ट ये कितने मार्क्स कैरी करेगा, ये 26 नंबर कैरी करने वाला है। और फिक्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर्स टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन इन सी कमेंट्स, इंटरप्रिटेशन, एवेल्यूएशन, एप्रिसिएशन, कैरेक्टर, इवेंट, एपिसोड और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यानी कि यहाँ पे कैरेक्टर स्केच, यहाँ पे समरी, यहाँ पे थीम, और कोई भी एक आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके ऊपर यहाँ पे आपको लिखना है, और वो किससे होगा, वो फिक्शन से होगा, यानी कि अ टाइगर फॉर मालगुडी से यहाँ पर होने वाला है, और वो कितने नंबर का होगा, वो 10 नंबर से होने वाला है। अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस टू टेस्ट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, एप्रिसिएशन एंड ड्राइंग ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ गिवन टेक्स्ट, ये आपका आने वाला है। इसमें से ये जो आपका रहेगा ये 10 नंबर का है, यानी कि 5 नंबर का ये रहने वाला है और 5 नंबर का ये रहने वाला है। इसमें बुक्स जो आपकी आने वाली है कैलेडोस्कोप और टाइगर फॉर मालगुडी, ये आपकी बुक्स आने वाली हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि सर हमें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया है, ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने लिए बिकॉज ये आपका ऑफिशियल डेटा है। बट अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर मैंने पूरा देखो आपके सामने बनाया है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि 20 नंबर का यहाँ आने वाला है। पहला जो रहेगा वो 12 नंबर का रहने वाला है, और दूसरा 4-4 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। यानी कि पहला जो बड़ा आंसर पैसेज आएगा, यानी कि वो होगा हमारा 950 to 1000 वर्ड्स का, ये 12 नंबर का आपका आएगा। और उसके बाद जो पोएम आपसे पूछी जाएगी और एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, वो 4-4 नंबर के आपके यहाँ पर आने वाले हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फर्दर हम लोग बात करेंगे अप्लाइड ग्रामर में, जिसमें आपके क्वेश्चनिंग इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उससे आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। वहीं अगर मैं क्रिएटिव राइटिंग की बात करूं तो क्रिएटिव राइटिंग में आपको क्या, जैसे रिपोर्ट है, आर्टिकल है, कोई भी स्पीच है, वो कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा तो वहां पर आपको खुद से सारी चीजों को बना करके लिखना है, वो मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं। ये जो रहेगा ये 12 नंबर का आपका रहने वाला है, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस, इसमें अगर मैं लिटरेरी डिवाइस की बात करूं तो ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, जैसे रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, ठीक है, इंडो एंग्लियन हो गया, एग्लो इंडियन हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया, और आपका मेटाफिजिकल पोएट्री हो गया, इंप्रेशनिज्म हो गया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, इंटीरियर मोनोलॉग हो गया। ये सारे आपको कितने नंबर के, 8 नंबर के, यानी कि 2 नंबर का एक आपको वहां पर लिखने के लिए देखने को मिलने वाला है। 6 आते जिसमें से आपको 4 लिखने होते हैं वहां पे, तो ये ऑल ओवर इसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फर्दर हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी पे, जैसे हम लोग चलते हैं तो ये कितना कंटेन करता है, ये 26 मार्क्स कंटेन करता है कैलेडोस्कोप में। जैसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इससे क्वेश्चन आता है, जैसे एक एक्सट्रैक्ट आ जाएगा शॉर्ट स्टोरी से, ठीक है, और दूसरा एक कोई भी पोएम से आ जाएगा, तो इनमें से आपको अटेम्प्ट करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। अब ये नहीं दिया हुआ कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, यानी कि यहाँ पर इन्होंने जो थोड़ी सी यहाँ पे चूक की है वो ये की है कि इन्होंने प्रॉपर जो क्वेश्चन है वो ये नहीं बताया कितने नंबर का आने वाला है। यानी कि जैसे हमने जनरल इंग्लिश में देखा था, जो कंपलसरी है हमारी, वहां पर हमें पर्टिकुलर तरीके से बताया गया भाई कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का हमें देखने के लिए मिलने वाला है, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट इसमें इन्होंने थोड़ी सी चूक कर दी, यानी कि इन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि पूरा सेक्शन ही बता दिया कि ये 26 नंबर का है, ये 20 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ऐसे करके, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस टू एक्सेस अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन, यानी कि 7, 8, 9, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 तक। और 11 नंबर पे आपको आपके क्या आएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, और 12 यहाँ पर, यानी कि 10 नंबर तक आपका कितना आएगा, 10 नंबर तक आपका 26 नंबर का। और उसके बाद यहाँ पर कितने देखने को मिलने वाला है आपका, यहाँ पर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर जो आपका रहेगा इन ग्रामर के बाद जो यहाँ पर ये 26 नंबर का, और लास्ट में जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं ये 5-5 नंबर के आपके होने वाले हैं, 11 और 12, ठीक है। और जो बुक आपकी यहाँ पे आने वाली है कैलेडोस्कोप, जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक पब्लिश्ड अंडर कॉपीराइट, ठीक है, और टाइगर फॉर मालगुडी बीएसईआर बुक पब्लिश्ड अंडर कॉपीराइट, ये 2 बुक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं जनरल इंग्लिश में बताने वाला हूँ कि आपको फ्लैमिंगो से कितना पढ़ना है और आपको विस्तार से कितना पढ़ना है। विस्तार से अगर
अगर 11 नंबर का आ रहा है तो किस किस चीज के आने के चांसेस हैं, और अगर फ्लेमिंगो से हमारे 28 मार्क्स का आ रहा है तो क्या क्या चीजें आने के चांसेस हैं। अगर आप ध्यान से सुनो तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, हर एक करेक्टर स्केच, हर एक चैप्टर की समरी को जैसे पढ़ना है, यानी कि अगर हम कोई भी इंग्लिश की स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वी आर नॉट डूइंग कि हम कोई भी रट रहे हैं, रटना नहीं है बेटा। हर एक स्टोरी को ऐसे समझना है जैसे हम घर पे बच्चों को कहानियां सुनाते ना, उस वे में अच्छे से याद करो। और जब आप स्कूल में स्टोरी पढ़ के जाते हो ना, आप यहाँ भी स्टोरी पढ़ते हो, तो एक बार घर पे उसको नरेट किया करो, ठीक है, एक बार घर पे उसको नरेट किया करो, ठीक है। आई सेल माई ड्रीम्स जैसे एक औरत होती है, ठीक है, और वो एक बहुत उसे लगता है कि वो अपने सपनों को देखती है, फिर वो धीरे धीरे अपने सपनों को बेचने लग जाती है। तो ऐसे करके बच्चों को कहानी सुनाया करो, जिससे क्या होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर होगी, जो आपकी स्पोकन है, वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। और जो नरेशन करने का तरीका हो जाएगा वो भी कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीजों पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ये सारी चीजें अगर इंप्लीमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो होपफुली लिटरेचर को लेकर अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा बेटा। लिटरेचर के सिलेबस में ऐसा कोई भी चेंजेस अभी नहीं देखे गए हैं। जितने चैप्टर लास्ट ईयर से उतने चैप्टर इस साल भी आने वाले हैं, ठीक है। तो इन चीजों को देख करके थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए आप, चंदालिका वगैरह इस बार नहीं आएगा, ठीक है। और क्योंकि इसमें ऑलरेडी टाइगर फॉर मालगुडी दे रखा है तो उसको एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। और रेस्ट अगर कोई भी चेंजेस अगर आपको वहां पर हमें देखने को मिलेंगे तो हम डेफिनेटली आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अब कितने बच्चे वेट कर रहे हैं कि मैं उनको बताऊं कि फ्लैमिंगो विस्तास कैसे पढ़नी है, वो फटाफट से कमेंट कर दो यस, ताकि मैं उनको पूरी डिटेल की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेके आ सकूं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, कोई भी लग रहा है कि हाँ सर ये कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो प्लीज अपना कमेंट ड्रॉप कर दो। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए क्लास को करते हैं एक बार एंड। Thank you so much. Have a great day ahead. Bye bye. Take care. Love you, Bacha Party. Keep doing, keep shining, keep learning, and keep rocking with Mohit Bhaiya, Mohit Chachu, and Mohit Sir. Bye bye, everyone. Take care.